ओम शांति। 11 नवंबर 2023 की मुरली है। ओम शांति। बाप दादा, मीठे बच्चे, जितना तुम बाप को याद करेंगे उतना तुम्हारा बुद्धि का ताला खुलेगा। जिन्हें घड़ी घड़ी बाप की याद भूल जाती है वो है अनलकी बच्चे। प्रश्न: खाता जमा करने का आधार क्या है? सबसे बड़ी कमाई किसमें है? खाता जमा होता है दान करने से। जितना तुम दूसरों को बाप का परिचय देंगे उतना आमदनी वृद्धि को पाती जाएगी। मुरली से तुम्हारी बहुत कमाई होती है। ये मुरली सांवरे से गोरा बनाने वाली है। मुरली में ही खुदाई जादू है। मुरली से ही तुम माला माल बनते हो। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों, तुम्हें गिरना भी है तो संभलना भी खुद है, लेकिन उसके लिए हमें बाप को कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि जब हम माया हमें बाप की याद बुला देती है तो फिर हमसे सबसे ज़्यादा विक्रम होते हैं। बाबा उदाहरण के देखे कहते हैं, जैसे एक स्त्री कभी अपने पति को नहीं भूलती। सगाई हुई और उसका बुद्धि योग उसी में रह जाता है। तो बाबा कहते हैं, फिर तुम सब क्यों भूल जाते हो कि तुम सब सजनियों का साजन एक ही है, यानी भगवान, हमारे परमपिता, भक्तों के भगवान, साजन, या जो भी कहिए, बाप कहिए, परमपिता कहिए। तो बाबा कहते हैं परमात्मा तो एक ही है और आत्मा का बाप भी एक ही है, लेकिन लौकिक बाप सबके अलग अलग होते हैं। तो बाबा ने खुद ही अपना परिचय दिया है कि उनका नाम है शिव पिता। सिर्फ गॉड फादर लिखने से बताओ चिट्ठी पहुंचेगी? तो बाबा कहते हैं अपना नाम लिखो और बेहद के बाप का नाम लिखो, जो कि उनका नाम है शिव। जैसे शिव का मंदिर, ये इस तरह से मतलब बाबा को याद किया जाता है। जबकि बाबा निराकार हैं, परंतु उनका चित्र भी बनाया गया, उनका एक सिंबल बनाया गया है। लेकिन बाबा कहते हैं सब जगह मंदिर है शिव का, उज्जैन में, काशी में। लेकिन जैसे स्वर्ग के मालिक कौन थे? बाबा पूछ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण। और वो मालिक कैसे बने ये कोई नहीं जानता। तो बाबा कहते हैं सबकी अंधश्रद्धा है, सब बस कर रहे हैं, उनसे पूछो तो कुछ पता नहीं। परंतु बाबा कहते हैं यहाँ तो बाप का पूरा परिचय मिलता है। माता पिता को भी तुम जानते हो, जो पहले नहीं जानते थे अब जानते हो। शिव के मंदिर में जाकर तुम महिमा करते थे, तुम माता पिता, हम बालक तेरे, परंतु वो कैसे हमारे माता पिता हैं ये हम नहीं जानते थे। अब बाबा कहते हैं भारतवासी जिसको पूजते हैं उनका भी उनको नहीं पता। जब बाबा खुद आते हैं तब हमें सारी बायोग्राफी हमारी बताते हैं कि तुम क्या थे। स्वर्ग में तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र थे, फिर तुमने 84 जन्म लिए और भोगते भोगते तुमने बादशाही गवाई और गोरे से काले बन गए। यानी जब दिखाते हैं ना श्री कृष्ण श्याम, तो बाबा कहते हैं समझते इन बातों को कोई भी नहीं है। और कौरव पांडव भाई भाई थे ये भी सुना है, लेकिन क्या हुआ, कैसे लड़ाई लगी? तो बाबा कहते हैं जो भले मम्मा पापा भी यहाँ हैं परंतु जानते नहीं। जब तक बाप की श्रीमत पर नहीं चलते और हमें ये निश्चय नहीं होता कि बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। क्यों नहीं होता? क्योंकि देह अभिमान होता है। देह के मित्र संबंधी आदि को हम याद करते हैं। जैसे होता है ना कि योग में बैठे बाबा को याद करने और याद कौन कौन आ जाते हैं। तो ये भी बाबा को वंडर होता है। बाबा कहते हैं मुझे बड़ा वंडर होता है कि कहाँ तो तुम पुकारते थे मुझे कि बाबा एक बार आप मिल जाओ। भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, परंतु जब बाबा को मिले हम, जो कि हम उन्हें जान गए, फिर उसके बाद कैसे भूल सकते हो? तो बाबा कहते हैं जो मत पर नहीं चलते फिर वो आश्चर्यवंती भगंती हो जाते हैं, और फिर जो 21 जन्मों का वर्षा है वो भी नहीं पाते। तो जो बाप को जानते हैं उन्हें बख्तावर कहा जाता है, क्योंकि दुनिया में है बहुत सारे दुख, भ्रष्टाचारी राज्य। अब ने कहा फिर 5000 वर्ष बाद ये रिपीट होता है कि बाबा तुमको
मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर सतयुग की दुनिया बनती है, फिर इसी तरह से चक्र रिपीट होता है। तो बाबा कहते हैं सब तो ब्राह्मण नहीं बन सकते, कहते भी है ना कोटों में भी कोई, तो वही ब्राह्मण जो बनते हैं फिर वही देवता बनते हैं। तो ब्राह्मण यदि हम ना बने तो फिर हम देवी देवता नहीं बन सकते। बाबा मम्मा कहा तो ब्राह्मण कुल में आ गया। जैसे क्राइस्ट अकेला आया, किसी में प्रवेश करके क्राइस्ट ने धर्म की स्थापना की। तो बाबा कहते हैं मैं भी तो किसी चीज़ पर प्रवेश होकर ही आऊँगा, मैं तो निराकार हूँ, तो मैं किस तरह से तुमको समझाऊँ। तो बाबा कहते हैं निराकार होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे लिए जो साकारी पतित सृष्टि है मैं उस पर आता हूँ। और आजकल तो देख रहे हैं कितने बॉम्ब्स आदि बन रहे हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो रही हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, अर्थक्वेक हो रहे हैं, बीमारियाँ हैं, गंदी ही सब सृष्टि हो गई है, पूरा युग ही इस समय कलयुग ही है। तो बाबा कहते हैं ये सतयुग जो होगा वो सिर्फ भारत में पहले पहले जो राज्य करते हैं, जब देवी देवता राज्य करते हैं, सतयुग तभी होता है, उसी को स्वर्ग कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो किसी को कुछ भी अकल नहीं है, समझते नहीं है कि वो है क्षीर सागर। अब बाबा समझाते हैं कि बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो बाबा कहते हैं जानवरों को तो नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जैसा ड्रामा बना बनाया है ऐसा हूबहू रिपीट होता है। तो वहाँ पर इस तरह से हीरे जवाहरात होते हैं, और बाप को बाबा कहते हैं इतना साधारण तन में रहने वाले उसको याद करते हो, लेकिन जो अलौकिक बाप है तुम्हारा जो ऊंचा बनाते हैं तुम्हें, तो फिर बाबा कहते हैं उसको क्यों भूल जाते हो। जबकि अभी क्या है, अभी अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, लेकिन सतयुग में क्या होगा, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। कैसे माता पिता होते हैं वहाँ पे, उनकी संतान कैसे जन्म लेती है, क्योंकि वहाँ सब कुछ पवित्र है। स्कूल में भी सब नंबरवार होते हैं, बाबा कहते हैं पारस बुद्धि पत्थर बुद्धि। कोई कोई बच्चे तो इतना अच्छी रीति पढ़ते हैं, बाबा को प्यार से पत्र लिखते हैं, कोई तो बच्चे बिल्कुल ही ध्यान ही नहीं देते। तो ये जो मुरली है ये उस दिन दिवाली थी, तो आज दिवाली है, बाबा कह रहे हैं तुम सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो, और दीपावली पे तो लोग नया खाता भी रखते हैं, तो तुमको भी अपना नया खाता बनाना है। यानी बाबा हमको कहते हैं जो हो गया उसको बीती को बिंदी करो, अब नया स्टार्ट करो और अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि अब तुम बाप से बेहद का वर्षा पा रहे हो, और अपने घाटे और अपनी कमाई का भी पूरा ध्यान रखो। बाबा कहते हैं यदि दान नहीं दोगे तो वृद्धि भी नहीं होती। तो आमदनी जब होती है तो उसके लिए जब पुरुषार्थ करते हैं तो उसको पूरा रिकॉर्ड रखते हैं। इसी तरह तुम भी अपना खाता पूरा बनाओ। और ये जो मुरली है, ये मुरली किसकी है ये भी हमें ध्यान रखना है। कहते भी हैं कि मुरली में है तेरी वो जादू। अभी देवी देवताओं में भी ये ज्ञान नहीं है जो हम बच्चों को बाबा की तरफ से मिल रहा है। तो वास्तव में सच्ची सच्ची गीता तो इसी समय है, बाकी तो सब मनगढ़ंत बातें बनाई गई हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे सिखे लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है अच्छी रीति पढ़ाई पढ़कर स्वयं को बख्तावर यानी तकदीरवान बनाना है। देवता बनने के लिए पहले पक्का ब्राह्मण बनना है, फिर है देही बाप को याद करने के लिए देही अभिमानी बनना है, देह को भूलने का अभ्यास करना है। यानी जैसे हम बाप को अगर बाबा के रूप में याद करें तो हमें भी उसी स्थिति में स्थित होना पड़ेगा। वरदान सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ देह भान से न्यारे रहने वाले योग युक्त भव। योग युक्त रहने की विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझना। हम आत्मा इस शरीर को चलाने वाली सारथी हैं, और इसी प्रकार की स्मृति हमें देह भान से न्यारा कर देती है। और यदि हम अपने आप को साक्षी भाव से देखें तो हम कभी भी किसी कर्मेंद्रिय के वश में नहीं हो सकते। स्लोगन है विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। विजयी आत्मा बनना है तो अटेंशन और अभ्यास इसे निजी संस्कार बना लो। ओम शांति।